समिति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मोटा हल्दू तिराहे पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे खनन व्यवसायियों द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं, तो 5 मांगे हैं इनकी, तो हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनकी मांगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी एक मांग तो ये है कि जो और रॉयल्टी की जो कीमत है वो 7 रुपये है और जो इनकी है वो 32 रुपये है। तो ये इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। तो इसके अलावा भी है, तो बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या चाहते हैं ये सरकार से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? जीवन कवड़वाल। आपकी क्या मांगे हैं, आप ज़रा बताएंगे? हमारी मांग यह है कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी। जिस प्रदेश में हमारे वहाँ जो रॉयल्टी का सिस्टम है, जो नदी से खनन निकलता है, उसमें जो अनियमितताएँ हैं, कहीं पर 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं पर 9 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं पर 12 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं पर 18 रुपये की रॉयल्टी है। और जो हमारी गौला, नंदौर, कोसी, दापका, जो कि गवर्नमेंट की नदियां हैं, गवर्नमेंट जिसमें काम करती है, वन विकास निगम जिसमें काम करती है, उसमें 32 रुपये की रॉयल्टी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रेशर स्वामी हैं, तो वो हमारा जो गौला और कोसी, नंदौर, दापका का माल लेने के लिए इनकार कर रहे हैं, जो उसमें RBM निकल के आता है, उसके लिए वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमें 7 रुपये 12 रुपये का RBM मिल रहा है रॉयल्टी का, तो हम ये क्यों लें, जबकि ये सरकार की अपना सरकार का राजस्व, इससे सरकार को राजस्व जाता है। और जो 7 रुपये 12 रुपये 14 रुपये 18 रुपये वाले हैं, वो प्राइवेट पट्टे हैं, उससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है। और हम लोग जो इसमें 10,500 वाहन स्वामी जो इसमें रजिस्टर्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट का सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम से हमारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, वन विकास निगम में रजिस्टर्ड हैं, वो परिवहन विभाग में भी रजिस्टर्ड हैं। और 10,500 वाहन स्वामी जो हैं इसमें लगे हुए हैं, और उन सब के रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो इसलिए हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि प्रदेश में एक प्रदेश और एक रॉयल्टी होनी चाहिए। ये 7, 12, 18 का नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारी रॉयल्टी कम कर दें आप। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप गवर्नमेंट के इश्यूज़ में जब इतनी ज़्यादा आपने रॉयल्टी रखी है, तो जो प्राइवेट आपके पट्टे हैं उनमें हमें रॉयल्टी कम क्यों की है? आप उनकी भी रॉयल्टी उतनी कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हमारी रॉयल्टी कम कर दीजिए। हमारा कहना है कि जो रॉयल्टी का जो है वो समान रॉयल्टी होनी चाहिए। उससे सबसे पहले तो क्या होगा कि जो चोरी होती है, रेता बजरी की जो चोरी होती है, अवैध खनन होता है, सबसे पहले वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा जो है, सारे लोगों को जो जब ये सिस्टम लागू होगा, तो क्रेशर वाले जो है सबसे पहले नदियों का माल खरीदेंगे, क्योंकि नदियों का जो माल होता है वो एकदम धुला हुआ माल होता है, पानी के द्वारा छना हुआ माल होता है। तो इसलिए जैसे ये रॉयल्टी समान होगी, तो ये 10,500 जो वाहन स्वामी हैं इनको रोज़गार मिलेगा। और 10,500 वाहन स्वामी सिर्फ नहीं है ये, इनके साथ हर परिवार में 4 लोग हैं, तो ये समझिए आप 40,000 लोग होते हैं। और उसके बाद उसमें 10,500 ड्राइवर भी काम करते हैं, तो 40,000 वो भी होते हैं। उनका भी परिवार 40,000 के आसपास पहुंचता है। उसके बाद मोटर मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, स्पेयर पार्ट वाले हैं, और उसके बाद मार्केट का व्यापार है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमी डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। और जो कि लालकुआं विधानसभा में एक हमारा ये लघु उद्योग है, ये नदी नहीं है, बल्कि जो गौला है हम लोगों की, वो जो है प्रेरणादायिनी भी है और जीवनदायिनी भी है, क्योंकि हमारे पास एज ए इंडस्ट्री जिसमें काम होता है। और दूसरी मांग हमारी है, जो हमारी गाड़ियों को जो है, हम जब गाड़ियाँ सिलेंडर करते हैं, उन गाड़ियों पर जो है सरकार का कहना है कि आप दोबारा जो है इन गाड़ियों को जब रिलीज़ कराएंगे उसके बाद सिलेंडर करेंगे। लेकिन अन्य स्टेटों में ऐसी परंपरा नहीं है। वहाँ पर अगर हमारा वाहन है, अगर हम उसको सिलेंडर करा देते हैं, तो हम जब उसको रिलीज़ कराते हैं तभी उसको रिलीज़ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 6 महीने के बाद ये कहते हैं कि आपको गाड़ी दोबारा रिलीज़ करानी पड़ेगी। हाँ, 3 महीने बाद में 3 महीने एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन 3 महीने के बाद ही उसमें आपको 6 महीने के बाद आपको एक्सटेंशन जो हमको नहीं मिल पाता है। और तीसरी मांग है हमारी, जो सरकार ने पहले हमारा 1,600 रुपये का टैक्स जाता था, और अब ने ग्रीन टैक्स के नाम पर वो टैक्स हम पर जो है 18,000 रुपये कर दिया है। मैंने 1,600 रुपये से सीधे 14,000 हुआ है। यानी कि जो हमारा 4,000 रुपये में गाड़ी की फिटनेस होती थी, RTO की सेवा शुल्कों को लगा करके, वो अब हमें 18,200 रुपये देना पड़ रहा है। यानी 14,000 रुपये का डिफरेंस उसको हो गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम जीवन सिंह बोरा। तो जैसे कि अभी आपके अध्यक्ष जो वो थे, उन्होंने बताया कि आपकी जो मांगे हैं, सरकार द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया जा रहा है? सरकार द्वारा हमें अभी इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। पिछले 3 महीने से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस एक तारीख दी जा रही है हम लोगों की, अभी होगा, कल होगा, परसों होगा। अभी तक इसमें कोई निर्णय निकला नहीं है। हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सबके सब जनों का हमारी एक ही मांग है कि जब हम लोग
खनन हम भी कर रहे हैं, खनन पट्टे वाले भी कर रहे हैं। एक जैसा टैक्स हम दे रहे हैं, एक जैसा टैक्स वो दे रहे हैं, एक जैसा हम खा रहे हैं, एक जैसा वो खा रहे हैं। हम लोग सिर्फ समानता के अधिकार के लिए यहाँ पर हमारी लड़ाई है कि जब सब कुछ हम उनके जैसा कर रहे हैं, सब कुछ वो हमारे जैसा करें, तो हमारे जो रॉयल्टियों के रेट हैं इसमें विसंगति क्यों है। हम चाहते हैं कि या तो हमारी रॉयल्टी के रेट उनके बराबर कर दी जाए या उनकी रॉयल्टी के रेट हमारे बराबर कर दिए जाएँ। दोनों में से कोई एक काम सरकार कर दे, जिससे एक समानता का भी माहौल बन जाएगा। और यहाँ पर जो एक जीवनदायिनी गोला है, ये बिल्कुल विलुप्त होने की, मतलब एक कारोबार ख़त्म होने की कहानी पर है। और हम लोग एक बहुत बड़ा सरकार के लिए एक बहुत बड़े राजस्व का हम लोग उत्पादन भी करते हैं। हमारे द्वारा ही तकरीबन 7-8 खरब रुपया हम लोग, चाहे वो गोला की रॉयल्टी के माध्यम से हो, चाहे आरटीओ में टैक्स के माध्यम से हो, फिटनेस के माध्यम से हो, हम लोग सरकार को इतना राजस्व पैदा करके देते हैं। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में न कह के मैं कहूँगा कि पूरे देश में अगर कहीं पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अनुसार एक नंबर का ईमानदारी से अगर कहीं पर काम हो रहा है तो वो सिर्फ हो रहा है हमारी गोला में। इसके अलावा में जितनी भी नदियों में खनन होता है, कहीं पर भी होता है, हर जगह पे विसंगति है, हर जगह पे करप्शन है। एक नंबर पे फेयर और बिल्कुल साफ़ काम अगर कोई करता है तो हम लोग करते हैं। और दुर्दशा हमारी ये है कि बिल्कुल ईमानदारी से काम करने के बाद हमारे साथ बेईमानी हो रही है। तो हमारा सरकार से भी और हमारा अपने जनप्रतिनिधियों से भी मांग है कि आप लोग एक समान एक लेवल पे हमको ले आएँ, जिससे हम भी कमा लें कुछ, सरकार भी कमाए और एक बढ़िया काम यहाँ पर चले। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रमेश जोशी। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी, आप ज़रा बताएंगे? देखिए, मांगें तो बता दिए न, हम लोग 3 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे रोजी रोटी का सवाल है। विगत 3 महीने से हम लोगों ने फॉर्म भी नहीं लिया यहाँ पर से। सरकार की गलत नीति की वजह से हम लोगों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण कल से हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हमारे धरने में कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और सुमित हृदय जी ने भी हमें सहयोग दिया है और हमें समर्थन किया है। हमारी मांगें वही है, एक राज्य में एक रॉयल्टी हो, और दूसरा परिवहन विभाग के जो कड़े नियम है उनमें ज़रा छूट हो। जैसे हमें जो है बाध्य कर दिया गया है कि आप 6 महीने के बाद अपनी गाड़ी को निकालेंगे, सिलेंडर गाड़ी को, जबकि हमारी स्थिति सही नहीं है। हम लोग अभी काम करने को राज़ी नहीं है, तो हम कैसे हम गाड़ी को बाहर निकालें। दूसरी मांग हमारी जो है, जो ग्रीन टैक्स की, उसमें जो हमारी फिटनेस में जो पहले से 1500 रुपये की जो फिटनेस होती थी, आज 17,000-18,000 रुपये हो गई है। तो ये मांगे लेके हम बैठे हैं। देखो, सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। जैसा कि कल वो लोग आए थे, सुमित हृदय आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे, उस पर आपका क्या कहना है? आप लोगों ने उनसे क्या क्या कहा था? हमने उनके आगे भी अपनी सारी मांगें रखी और उनने हमें आश्वस्त किया है कि वो मुख्यमंत्री तक हमारी बातें पहुंचाएंगे और हमारे शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री महोदय से मिलाएंगे और इस समस्या का हल निकलवाएंगे। तो जैसे कि जो आपकी रॉयल्टी है वो 32 रुपये और जो बाकी की है 7 है 9 है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम यही कह रहे हैं सरकार से कि ये विसंगति दूर होनी चाहिए। कम हो तो सबकी कम हो, ज़्यादा हो तो सबकी कम हो, ताकि जो उपखनिज है उसका बाज़ार भाव सब जगह एक जैसा रहे। हमारे यहाँ 80 रुपये के करीब खरीद रेट आता है माल का, और उनके यहाँ 25-30 रुपये में माल तैयार हो जाता है। तो काफ़ी विसंगति है, ये विसंगति दूर होनी चाहिए, जिससे कि सबका कारोबार चले, उनका भी चले, हमारा भी चले। तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होता है? मैम, सारे नुकसान हो रहे हैं। पूरे 6 महीने से तो हम खाली बैठे हुए हैं। अभी 2 महीने हमारे कारोबार के, अक्टूबर नवंबर ये भी चले गए, दिसंबर भी जा रहा है। सब इसी विसंगति की वजह से जा रहा है। गत वर्ष भी 1 महीने पहले क्रेशर वालों ने माल लेना बंद कर दिया था इसी महंगाई की वजह से। हमारा 1 महीना वहाँ गया, 6 महीने बरसात के गए, 3 महीने ये गए। लगभग 10 महीने से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। ये दिक्कत है। तो देखा आपने, हमने बात की यहाँ के अध्यक्ष से और जानी कि क्या क्या उनकी मांगे थी, सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं बता दूं, कल यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे, सुमित हृदय जी आए थे, तो उनके द्वारा भी इनको आश्वासन दिया गया है, इनके द्वारा भी उनको ज्ञापन सौंपा गया है इनकी मांगों को लेकर। तो अब देखा जाएगा आगे कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी निशा उप्रेती के साथ JJN न्यूज़। नमस्कार।